आप लोगों को लोकेशन थोड़ी सी अलग लग रही होगी, मतलब पीछे वाला जो पेड़ है वो तो सेम है, लेकिन बाकी बदला बदला नज़र आ रहा होगा। तो आप सबके प्यार और आशीर्वाद से हमारा जो हॉस्पिटल है वो अब शिफ्ट हो चुका है, और वो पहले से और बेहतर बनाने की हमने कोशिश की है। बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट नहीं हुआ है, जहाँ पर हम पहले थे वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर और आगे नंगली मेट्रो स्टेशन के पास में। देखिए, नांगलोई अलग जगह है और नंगली अलग जगह है। द्वारका मोड़ से अगला स्टेशन पड़ता है नंगली। जैसे आप मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से उतरेंगे वहीं पर हमारा अस्पताल है। बाकी डिटेल्स के लिए नीचे आपको जो पीली पट्टी है वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने ना बहुत सारे रिव्यूज़ हमारे चैनल पर देखे होंगे, फिर भी ना हमारे मन में एक डाउट रहता है कि क्या सच में ठीक हो जाता है? 10 साल 15 साल से अगर हमें ये बीमारियां हैं तो क्या वाकई में ठीक हो जाती हैं? और खासकर वाइड डिस्चार्ज, जिसका ये कहा जाता है कहीं इलाज ही नहीं है। जब डॉक्टर उपासना बोहरा ने दिल्ली के स्लम्स में या फिर हमारा जो मिशन जुगनू है वहाँ पर जाकर हमने बताना शुरू किया कि सफ़ेद पानी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, तो हमारे पास ना बहुत सारी क्वेरीज आने लगी कि क्या ये परमानेंट ठीक हो सकता है या जब तक हम दवाई खाएंगे तभी तक हमें आराम मिलेगा। तो कितने सारे आपने रिव्यूज़ देखे होंगे जहाँ पर पेशेंट्स ने बैठकर खुद बताया कि हाँ, हमने यहाँ से दवाई ली और हमें बहुत आराम है। तो चलिए आपकी मुलाकात मैम से करवाते हैं, वो खुद बताएंगे उन्हें कितना रिलीफ है, कितने साल से वो परेशान थे। और यही खूबसूरती है हमारे चैनल पर जो रिव्यूज़ अपलोड होते हैं कि पेशेंट लाइव जो अभी ओपीडी चल रही है उसके बीच में बैठ के अपना रिव्यू पूरा शेयर करते हैं। किसी बंद कमरे में बैठकर कोई स्क्रिप्टेड हमारा वीडियो नहीं होता है। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि सफ़ेद पानी ठीक हो सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कितने साल से आप परेशान थे? मैं तो नहीं, मेरी गुड़िया। अच्छा, गुड़िया को प्रॉब्लम थी। कितने साल से दिक्कत थी? साल नहीं सर, अब 2-3 महीने से। सिर्फ 2-3 महीने से? हाँ जी। अच्छा मैम, एक चीज़ ये आती है कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम पहले या तो केमिस्ट के पास जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या आप पहले केमिस्ट के पास गए थे? नहीं सर, मैं मतलब किसी मेडिकल स्टोर या मतलब कहीं भी नहीं गई थी। मैं मैम की फेसबुक पे मतलब वीडियो देखी थी, इसलिए मैं अपनी गुड़िया को मतलब 14 सितंबर को यहाँ लेके आ गई थी। 14 सितंबर 2025, जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025। तो पहले जैसे आपने मतलब वीडियोस मैम की देख रखी तो आपको भरोसा था, तो आप कहीं और लेकर नहीं गए और आप यहाँ पर आए। 1 महीना हुआ है दवाई लेते हुए। हाँ जी। कितना रिलीफ है? सर 100 में से 80%। 80% आराम है? हाँ जी। और सिर्फ 1 महीने के अंदर? हाँ जी। मतलब ये नहीं ना हमारी पहले बात हुई हो या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो फर्स्ट टाइम आए थे और अब सेकंड बार है। अच्छा, जैसे जब आप आए थे तो आप डॉक्टर उपासना से मिले थे? हाँ जी। तो उस टाइम पे डॉक्टर उपासना की ओपीडी थी वहाँ वाले पुराने वाले हमारे हॉस्पिटल में। तो जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि डॉक्टर उपासना ओपीडी नहीं लेते हैं। आज आप डॉक्टर उपासना से मिले? नहीं सर, आज नहीं। तो वो कोई मैम दूसरी थी। ठीक है। तो मतलब आपको बुरा लगा कि आज डॉक्टर उपासना नहीं है? थोड़ा लगा, पर कोई नहीं। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के शुरुआत में कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा है कि एक दिन में हमारे पास करीबन 100 200 पेशेंट ओपीडी में विजिट करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन पेशेंट अलग चलते हैं। अगर एक दिन में मान के चले हम अगर 100 200 300 पेशेंट भी हैं तो डॉक्टर उपासना के लिए पॉसिबल नहीं है 100 या 200 पेशेंट एक दिन में देख पाना। तो इसीलिए हमारी डॉक्टर्स की टीम है, जब भी डॉक्टर उपासना अवेलेबल होते हैं, अगर वो ओपीडी में होते भी हैं, उनके साथ में हमारे अदर डॉक्टर्स भी रहते हैं और वो भी देखते हैं। अब देखिए, बीमारी जैसे कि सेम है, अगर आप डॉक्टर के पास बैठेंगे आप क्या करेंगे? आप अपनी सारी प्रॉब्लम बताएंगे, उसके बेस पे वो डायग्नोसिस बनाएंगे। तो जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम नहीं बदलेगी उसी तरीके से डॉक्टर की दवाई नहीं बदलेगी। हमारे पास कोई थर्ड पार्टी पे हम काम नहीं करते, हमारी खुद की बनाई हुई दवाई है। और जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है उनको डॉक्टर उपासना ने ट्रेन किया है कि अगर ये प्रॉब्लम है, अगर ऐसे सिम्टम्स रहेंगे तो इसमें हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर अगर उपासना नहीं भी हैं तो भी आप उतनी ही जल्दी ठीक होंगे जितनी जल्दी आप डॉक्टर उपासना से मिल के होंगे। अच्छा, 1 महीने में 90% आपको 80% आपको आराम मिला है। कितने की दवाई थी आपकी? 2300 कुछ की। 2300 के करीब की आपकी दवाई गई थी। तो महंगा लगा था आपको ट्रीटमेंट?
नहीं सर। जैसे बच्चा है तो इनकी 2300 की दवाई गई। जनरली जो हमारी वाइट डिस्चार्ज में दवाई जाती है वो करीबन 3000 से लेके 4000 के बीच में वेरी करती है। अच्छा, कई बार ना कोई पेशेंट आकर ये कहता है कि हमें सफ़ेद पानी की दिक्कत है और हमने वीडियो में देखा था आपने 3000 से 4000 बताया था, हमारी दवाई 5000 की या 5500 की क्यों है? तो अब ये जैसे बच्चा है, इसको प्रॉब्लम अभी सिर्फ 2 या 3 महीने से थी। कोई पेशेंट ऐसा हो जिसको 5 साल या 10 साल से प्रॉब्लम, उसके घुटनों में भी दर्द है, कमर में दर्द है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉम्बिनेशन चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पेशेंट से हम कोई अलग दवाई के अलग पैसे लेंगे और आपसे अलग पैसे ले रहे हैं। दवाइयों के रेट सेम है, आपको जो प्रॉब्लम है, जो डायग्नोसिस किया गया है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उसके बेस पे वो अमाउंट चेंज होता है। अच्छा मैम, जैसे बच्चे की एज बहुत कम है, तो जब इसको पहली बार जब डिस्चार्ज की प्रॉब्लम शुरू हुई तो कहीं ना कहीं देखो आप परेशान हुए होंगे। तो आप जो वीडियोस देख रहे थे तो क्या आपने रेमेडीज भी शुरू किया, सीधा आप ट्रीटमेंट लेने आए थे? नहीं मैम, सर हमने 1-2 बार इसको इलायची खाने स्टार्ट की थी, पर ये नहीं खा रही थी, तो फिर हम सीधे यहीं लेके आ गए। यहाँ पे लेके आ गए। बहुत वायरल एक रेमेडी है डॉक्टर उपासना की। उन्होंने बताया था कि अगर आपको कभी भी सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है तो आपको 2 इलायची लेनी है सुबह गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो हम बिहार यूपी के हम गांव में गए, वहाँ पे हमने जाके रेमेडीज बताई, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं कि सिर्फ उससे ही आराम मिलना शुरू हुआ। अब सवाल ये आता है, क्या हम होम रेमेडी से ही 100% ठीक नहीं हो सकते हैं? देखो, जो प्रॉब्लम बहुत टाइम से है वहाँ पर आपको एक रिलीफ मिल सकता है कुछ टाइम के लिए, ये नहीं कह सकते परमानेंट आप ठीक हो जाओगे। आपको कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, फिर आप अगर वो रेमेडीज छोड़ दोगे तो आपको शायद वो प्रॉब्लम रीअकर हो सकती है। दवाइयों से क्या होता है कि वो प्रॉब्लम अगर आप रेमेडी भी कर रहे हो और दवाई भी ले रहे हो, शायद जो 6 महीने में ठीक होनी है वो शायद 5 महीने में ठीक हो जाए। देखिए, हमारी कोशिश रही है जो भी हमारे पास आए उसको हम ठीक करके भेजें। और हमारे कमेंट्स सेक्शन में आप जब जाकर देखेंगे ना तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, वीडियोज़ में अगर 100 कमेंट है तो आपको 4 से 5 नेगेटिव देखने को भी मिलेंगे। फिर भी हमारी ये कोशिश रहती है, अगर आप हमारे यहाँ से आपने दवाई ली है, यहाँ से आप अगर ठीक नहीं हो पा रहे हैं 3 महीने 4 महीने, तो पहली बात तो जितना डॉक्टर ने आपको टाइम पीरियड बताया उतनी आप दवाई लें। दूसरा, अगर आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ आकर डिस्कस करें। हमारा कोई ना वो कॉल सेंटर नहीं है कि हमारा कोई थर्ड पार्टी के हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कि भाई आप हमसे मिल नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप 24/7 अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है। अभी ऊपर हमारा आईपीडी रूम भी स्टार्ट हो गया। अगर जो पेशेंट एडमिट होना चाहते हैं तो वो भी हम बहुत जल्दी एडमिशन्स भी लेना शुरू करेंगे, वरना 10 से लेके 5 तक हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है। आप 7 के 7 दिन आ सकते हैं, त्यौहार वाले दिन हमारा अस्पताल बंद रहता है। मैम, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, रिलीफ है अब? तो अभी डॉक्टर ने कितना टाइम और बोला है कंटिन्यू करने का? अभी तो सर मैम तो है थी नहीं, इसलिए वो ये बोलती है अभी तो 1 महीना और खानी पड़ेगी। जैसे सेम है वैसे ही सेम खानी पड़ेगी। ठीक है। देखिए, ये रहता है कि अब ये नहीं कि 70-80% ठीक हो जाए तो अगर आप बंद करेंगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम दोबारा रीअकर हो जाए। उसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको जितना भी डॉक्टर टाइम पीरियड बता रहे हैं आप उतना लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे रिव्यू के लिए। थैंक यू मैम।